हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एसएससी जेईई सीबीटी 1 का कल फाइनली स्कोर कार्ड आ गया। अब यहां पर स्कोर कार्ड जो आया है उसमें किस तरीके का ब्लंडर हुआ है वो तो चलिए एक अलग टॉपिक है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो के अंदर एसएससी जेईई सीबीटी 2 के लिए हम रिमेनिंग डेज में क्या कर सकते हैं उसके ऊपर मैं एकदम तरीके से बात करने वाला हूं। देखो यार, अभी के टाइम पर अगर देखा जाए तो कम से कम दो कैटेगरी के स्टूडेंट मैं सोच सकता हूं। पहला कैटेगरी वो जो सीबीटी 1 के बाद ही सीबीटी 2 की प्रिपरेशन में लग गया था, और जब सीबीटी 2 की डेट अनाउंस हुई थी तो और तरीके से लग गया था। ठीक है, जब उसकी रिस्पांस की आई थी तो उसने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए थे और उसे पता था कि हाँ उसका सीबीटी 1 निकल जाएगा। तो जिसकी तैयारी लगभग हो चुकी है लेकिन अब वो रिवीजन मोड में है, वो भी इस वीडियो को देखें। दूसरा कैटेगरी का स्टूडेंट वो जो कि एसएससी जेईई सीबीटी 2 के लिए इतना सीरियस नहीं था, लेकिन अब चूंकि सिलेक्शन हुआ है या फिर कट ऑफ के आसपास का ही नंबर है, 130 135 के आसपास है जनरल के हो तो, और सीबीटी 2 को सीरियसली देना चाहते हो, तो क्या इतने दिनों में कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप इंजीनियर हो, आपने एक एक रात में कोई नया सा सब्जेक्ट पढ़ के अगले दिन उसको लिख कर उसमें टॉप स्कोर किया है, सेमेस्टर्स क्लियर किए हैं, तो टेंशन मत लो। 12 दिन है अभी भी हमारे हाथ में। आज हमारे पास अभी मार्च का महीना चल रहा है, ठीक है, और 7 अप्रैल को पेपर है। अब एक चीज सबसे पहले समझो यार कि देखो, पेपर के अंदर आना क्या है तो वो तुम्हें बहुत ही अच्छे से मालूम है कि पेपर में सिर्फ और सिर्फ या तो इलेक्ट्रिकल या सिविल या मैकेनिकल का सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चंस आना है। ना कोई नॉन टेक का पंगा है ना कोई और पंगा है, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपने टेक्निकल के ज्ञान को फिर से रिवाइज करना है। 300 नंबर का पेपर है, और दिक्कत बस ये है कि यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1 मार्क्स की है। मतलब अगर एक क्वेश्चन गलत तो सीधे 1 नंबर कट हो जाएगा, और सही हुआ तो 3 नंबर मिल जाएंगे। अब देखो यार, आखिरी टाइम पे क्या क्या किया जा सकता है। सबसे पहली चीज आपको जो करनी रहेगी भाई, वो कवर इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स। कुछ भी कह लो, पेपर चाहे कितना भी न्यूमेरिकल ओरिएंटेड हो या कुछ भी हो, लेकिन थ्योरी अगर रिवाइज नहीं है और अगर सिंपल क्वेश्चन गलत हो गया तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि 12 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। दूसरी चीज जो आप करोगे, एक बार फुल नोट्स का अगर आप रिवीजन कर सकते हो या फिर आपने कोई शॉर्ट नोट्स बनाए हो, ऐसा भी कुछ ऐसा, मतलब कुछ भी ऐसा आपने लिखा हो या नोट्स वगैरह बनाया हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, जो आप अगर एक बार पढ़ सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर किसी नए टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो फुल नोट्स ही वो काम हमें करके देते हैं कि हम उस टॉपिक को फिर से रिवाइज कर सकें। तो अगर फुल नोट्स को आप रिवाइज कर पाओ, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिनका ज्यादा वेटेज है, तो बहुत अच्छा होगा। आज के दिन से अगले 4 दिनों में 5 दिनों में आप टारगेट बना लीजिए कि पूरे पूरे दिन बैठ के मुझे सिर्फ और सिर्फ नोट्स रिवीजन करना है। एक और चीज, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि वर्किंग होंगे, ठीक है, और वो एसएससी जेईई सीबीटी 2 लिख रहे होंगे। उनके लिए स्पेशल यही है कि आप अब छुट्टी ले लीजिए, मेडिकल लगा दीजिए, जो भी आपको लगाना है आप अभी कम से कम 10-12 दिनों की छुट्टी लीजिए और टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करिए। समझ गए? तीसरी चीज, डू नॉट फोकस ऑन एनीथिंग एल्स। मुश्किल से 11-12 दिन बचे हुए हैं। अब आप अभी भी सोचोगे कि सर मैं तो आरआरबी जेई का पेपर भी देने वाला हूं, या फिर मैं फलाने का पेपर देने वाला हूं, या मेरा ये पेपर है या मेरा वो पेपर है, तो भाई फिर कैसे होगा? एसएससी जेई सीबीटी 2, सीपीडब्ल्यूडी और एमईएस लोगों का ड्रीम होता है भाई। मैंने भी एमईएस में काम किया है 9 महीने, क्या अलग ही लेवल की रेस्पेक्ट मिलती है, बहुत मजा आता है। तो मेरे भाई इसके आगे सब कुछ फीका है, किसी के बारे में मत सोचिए। 7 अप्रैल तक पूरी की पूरी मेहनत लगा दीजिए। एक और बात, प्रैक्टिस करना है आपको न्यूमेरिकल। अब ये कौन से लेवल के, तो देखो न्यूमेरिकल जेई लेवल में तो आते नहीं, आप कितना भी पेपर उठा के देख लो आपको मुश्किल से 5 7 10 न्यूमेरिकल मिलेंगे, वो भी सिंपल सिंपल टाइप के। तो ए लेवल के न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करने रहेंगे, ठीक है, क्योंकि सीबीटी 1 का जो पेपर है तो हमें उसको भी ध्यान में रख के तैयारी करनी रहेगी। हम सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि थ्योरेटिकली अगर पेपर आ गया तो, जैसे 23-24 में आया था, तो मिक्स्ड तैयारी हमें करनी होगी, अपना वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना होगा। अब जो इलेक्ट्रिकल के बंदे हैं भाई, वो कौन से सब्जेक्ट्स को तैयार कर सकते हैं, तो देखो यार, मेनली 4 सब्जेक्ट्स यहां पे लिखे हुए हैं। एक तो मशीन्स हो गया, पावर सिस्टम हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और नेटवर्क थ्योरी में एसी सर्किट्स हो गया। सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल है, हेवी न्यूमेरिकल्स, वो इन्हीं 4 चीजों से आते हैं, एसी सर्किट्स, मशीन्स, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अब सर ये तो आपने पूरे सब्जेक्ट का नाम ले दिया, मैं आपको अब पूरे के पूरे सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो तो आपके लिए ये वीडियो एकदम
ये समझ लीजिए मील का पत्थर सिद्ध होगी, एकदम खतरनाक, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब देखो, बहुत सोच समझ के पूरे सिलेबस को स्कैन करके मैंने कल रात में ये सारा का सारा डेटा लिखा है, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर किन किन चीजों को आपको पढ़ने की जरूरत है जो कि अक्सर बच्चों को दिक्कत देती है, तो एक तो न्यूमेरिकल टॉपिक है डीसी मशीन का, डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल। ठीक है, इसमें से काफी सिंपल सिंपल लेकिन बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, और सिंपल होते हैं, हर किसी से बन पाएंगे अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाओगे तो। फिर 3 फेज ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, फेज वोल्टेज, फेज करंट निकालने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, डेल्टा स्टार का क्या यूज है, स्टार डेल्टा क्या है, फेजर ग्रुप क्या होता है, ये सब एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसके बाद आता है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, एयर गैप पावर, रोटर कॉपर लॉस, मैकेनिकल पावर, ये सब समझते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग मेथड्स होते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ड्यूअल स्टार्टर, इसके ऊपर अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया तो आपसे आज भी नहीं बनता है, एक बार उसको देख लीजिएगा। और थोड़ा बहुत अगर स्पीड कंट्रोल मेथड भी देख सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है, रोटर की साइड से कौन से स्पीड कंट्रोल मेथड होते हैं, स्टेटर साइड से कौन से होते हैं, वो सब। इसके बाद स्पेशल मशीन्स, तो इसको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के हिसाब से हमें रिवाइज करना है, स्पेशल मशीन्स। और इसके बाद सिंक्रोनस मोटर का भी कंप्लीट रिवीजन करके जाना है। सिंक्रोनस मोटर का जनरली काम होता है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, तो और पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के बथेरे क्वेश्चंस आए थे इस बार सीबीटी 1 के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा एक अच्छा टॉपिक है ऑल डे एफिशिएंसी। इस बार सीबीटी 1 में ऑल डे एफिशिएंसी का एक न्यूमेरिकल आया था, तो आप लोग इंटरनेट पर सर्च करके जरूर इसके न्यूमेरिकल की एक प्रैक्टिस जरूर करके चले जाना। बड़ा सिंपल है यार, आपको क्या डालना है, सिर्फ गूगल पे डाल दीजिए जेमिनाई में कि गिव मी अ डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ वन ऑल डे एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो बस आपको एक ट्रांसफॉर्मर का ऑल डे एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको उसको डालना है अकॉर्डिंग टू एग्जाम, तो वो क्वेश्चन भी दे देगा और उसका सॉल्यूशन भी दे देगा, उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, काम खत्म। इसके बाद पावर सिस्टम की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन में एक ये टॉपिक होता है दोस्तों, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग का, ठीक है, ये बच्चों को पता नहीं होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंदर आता है, इसको देख लीजिएगा। और फिर अंडरग्राउंड केबल्स पूरा का पूरा तरीके से अच्छे से कवर करके जाइएगा, ठीक है। अंडरग्राउंड केबल्स में एक चार्जिंग करंट का क्वेश्चन भी होता है, उसको देखिएगा। इसके अलावा एचवीडीसी ट्रांसमिशन टॉपिक है, ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। जीएमडी जीएमआर का कॉन्सेप्ट है, सिंपल अगर वो बोल दे कि 3 सर्कल है आपस में एक दूसरे से चिपक रहे हैं, इनका जीएमडी बताइए, जीएमआर बताइए, तो निकालते आना चाहिए या इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, कैसे करते हैं। इसके अलावा सर्किट ब्रेकर, तो इसमें ये जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ट्रिपल आरवी, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग का कॉन्सेप्ट होता है, इसको कवर करिएगा। और सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स, जी हाँ, एसएससी जेई के सीबीटी 1 को देखते हुए अब आपको फॉल्ट भी थोड़ा बहुत कवर करके जाना होगा। 3 फेज फॉल्ट के क्वेश्चन आए थे, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन आए थे, लेकिन फॉल्ट कैसे करते हैं फॉल्ट के क्वेश्चंस ये एक बार जरूर देखना। और इसके बाद ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2 जनरेटर जब पैरेलल में लगा देता है तो दोनों मिलकर कितना कितना पावर शेयर करेंगे लोड को। ये सारे के सारे जो भी न्यूमेरिकल टॉपिक्स मैं बता रहा हूं आपको, बस इंटरनेट पे जाकर बोलना है कि इस टॉपिक का मुझे एक न्यूमेरिकल बॉल सॉल्व एग्जांपल दे दो, वो आपको हाल दे देगा, फटाफट उसको रिवाइज कर लीजिए, काम खत्म। इसके अलावा पावर जनरेशन, सारे के सारे टाइप के पावर प्लांट्स जो होते हैं, और उनके अलावा जो फैक्टर्स होते हैं, टैरिफ होता है, सब कुछ बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक बार जरूर देख के चले जाइए जिससे पेपर में कंफ्यूजन ना हो। और आगे चलने तो मेरे भाई बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज्यादा डरावना सब्जेक्ट, इसमें कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक ये रेक्टिफायर फिल्टर्स, जिसमें कैपेसिटर फिल्टर के क्वेश्चन आजकल लगभग ये समझ लीजिए कि मैंने 4-5 पेपर्स में देख लिया, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक। फिर बीजेटी के बाइसिंग सर्किट्स, 4 तरीके के बाइसिंग सर्किट्स होते हैं, उसमें से कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, अगर फिक्स्ड बाइस सर्किट का एक सिंपल सा क्वेश्चन भी दे दे तो हमसे बनते आना चाहिए। और इसके अलावा बीजेटी की करंट इक्वेशंस, जिसमें कलेक्टर करंट के न्यूमेरिकल्स होते हैं। फिर जेफेट के कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉसफेट के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, क्लिपर सर्किट्स, आजकल इस पर भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये तो, हार्टले, कॉलपिट, है ना, और फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, वेन ब्रिज ऑसिलेटर, ये सब। मेजरमेंट में बात करेंगे तो एनर्जी मीटर का क्वेश्चन हो गया, रेंज ऑफ एक्सटेंशन हो गया, वोल्टमीटर एमीटर का रेंज एक्सटेंड कैसे करते हैं, सिंपल से फॉर्मूले होते हैं, शंट रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस के, और सीटी पीटी। और लास्ट है हमारा एक और ये यूडब्ल्यू, यूटिलाइजेशन के अंदर इल्यूमिनेशन के न्यूमेरिकल्स, जिसमें वो यूटिलाइजेशन फैक्टर दे देता है, डेप्रिसिएशन फैक्टर दे देता है, नंबर ऑफ लैंप्स निकालना होता है, या एवरेज इल्यूमिनेशन निकालना होता है, उस टाइप का क्वेश्चन। और इसके अलावा बैटरी एंड ट्रैक्शन के
सिर्फ वो क्वेश्चंस करना है जो एसएससी जेईई 2025 सीबीटी 1 में पूछे गए थे। ठीक है, अब देखिए थ्योरी टॉपिक और बचा है बस ये, आईई रूल्स जरूर कवर कर लेना, टाइप्स ऑफ अर्थिंग कवर कर लेना जिसमें पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, रॉड अर्थिंग होता है, और लास्ट है आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग टेंडर। सीबीटी 1 के अंदर तो टेंडर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन अगर प्रीवियस पैटर्न पर गया तो फिर इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखो यार एक और चीज कि भाई एक किताब है ना, ये वाली किताब है, इस किताब से आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स की। जो जो टॉपिक मैंने बताया उस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको ढूंढना है होगा इसमें, और फटाफट फटाफट लगा लेना होगा। मुश्किल से 3 से 4 दिन लगेंगे, आपकी इस किताब में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सकते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स की किताब है तो इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा एक और चीज है कि यार एसएससी जेईई सीबीटी 2 के लिए मैंने भी अपने इस कोर्स के अंदर स्पेशल डेडिकेटेड सीबीटी 2 की क्लासेस करवाई हुई हैं। देखो यार 15 दिन है, रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपनी तैयारी को सच में सीरियसली करना चाहते हो तो ये देखो एसएससी जेईई सीबीटी 2 की क्लासेस हैं, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, मतलब यहां से लेके यहां तक एसएससी जेईई 2025 के सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं। और इसमें देखिए सीबीटी 2 प्रैक्टिस सेशंस में 10 वीडियोस 10 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली हर सब्जेक्ट का अलग से न्यूमेरिकल्स करवाया है। ठीक है, और अभी आगे 3-4 सेशंस और लेने वाला हूं, आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। अगर आप जाना चाहते हो, सीरियस हो, कर सकते हो। अगर आपको किताब से पसंद है या आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है तो फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं खुद, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा फिर इस कोर्स में आपको और भी एग्जाम्स के लिए हेल्प मिल जाएगी, पेड कोर्स वीडियोस एंड नोट्स, आईटीआई लेवल के क्लासेस मिल जाएंगे, एनसीएल पेपर के लिए शक्ति सीरीज है, पेड कोर्स वीडियोस नोट्स, मतलब अलग से मैं हर सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। एमसीक्यूज कोर्स जो लॉन्च किया था वो ये है, और एसएससी जेईई की जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं वो ये हैं, और थ्योरी रिवीजन करना है तो उसके लिए भी ये अलग से फोल्डर बना हुआ है थ्योरी रिवीजन का, सब कुछ है। क्लियर है मेरे दोस्त? तो जो टाइम बचा हुआ है उसमें भी अच्छे से मेहनत हो सकती है। मैं अगर आपकी जगह होता तो किसी और पेपर के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचता। मेरा बस गोल होता कि भाई इन 15 दिन 12-13 दिनों के अंदर मुझे अपना बेस्ट देना है और कुछ नहीं। पूरी दुनिया से आइसोलेट हो जाइए, सब लोग को स्विच ऑफ कर दीजिए, हटा दीजिए सब लोगों को, और फोन को भी बंद करके चुपचाप तरीके से साइड में पढ़ने बैठ जाइए। अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे सीबीटी 2 में। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना भाई लोग, क्लियर है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा भी अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।